Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 12 बजे आपका रीट की वेटिंग को लेकर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो 12 बज चुके, आपका वीडियो आपके सामने। तो देखिए प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिनकी वजह से कुछ विद्यार्थी बोल रहे हम पहले से ही परेशान हैं, आप वीडियो बनाकर और परेशान ना करें। और कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हम बहुत बड़े कन्फ्यूजन में, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हम पहले ही परेशान हैं, प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो प्यारे साथ देखो, मेरे पास लगातार मैसेज और एसएमएस विद्यार्थियों को कमेंट आए, तो मैंने जाके सोचा क्यों ना विद्यार्थियों को एक संदेश दिया जाए जिससे उनको संतुष्टि मिल सके। तो प्यारे साथियों, इसमें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत रीट 2021 की वेटिंग की सच्चाई। देखो प्यारे साथियों, ये तो फिक्स है कि आपकी वेटिंग तो आएगी, ये तो फिक्स है कि आपकी वेटिंग आएगी। लेकिन प्यारे साथियों, लगातार विद्यार्थी यही बोल रहे हैं कि इस वेटिंग के चक्कर में जो आपका रीट 2022 है उसकी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि उनके हाथों से ऐसा नहीं हो जाए कि रीट 2021 की वेटिंग भी लंबित रह जाए और रीट 2022 का भी मौका हाथ से निकल जाए। तो प्यारे साथियों, इन तमाम जो आपके सवाल जो आपके दिमाग में चलते हैं, मैं उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी रीट की जो वेटिंग है 2021 वाली, ये 101% आएगी। ये अब ये आएगी कब, कितना टाइम लग रहा है। मैंने विज्ञान निदेशालय में एक मेरे जानकार अधिकारी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, कहाँ से कब डाटा प्राप्त होना है, कब नहीं होना है, कितना और टाइम लग जाएगा, या ये काम कितने समय तक कंप्लीट हो जाएगा, कब आपकी वेटिंग आ जाएगी। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, तमाम बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, आपसे कहना चाहूँगा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच जाए। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी इस बात को लेकर गलत सोचते हैं, यानी कि जो नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव भरी हुई है, वो हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं। तो प्लीज़ ऐसे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा हमारे चैनल पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारे चैनल से दूर जा सकते हो, इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप वीडियो देखने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि देखो जिनके जहन में नेगेटिव भरी हो उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें ही चलती हैं, इसलिए वो हमारे चैनल से अनसब्सक्राइब हो जाइएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि रीट की वेटिंग आखिर सच्चाई है क्या। ये जो दिमाग में गोल गोल चक्कर जो आपके दिमाग में घूम रहा है रीट की वेटिंग को लेकर, आपके तमाम टीचर्स यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं कि भाई इसका क्या फंडा है, क्या फंडा नहीं है, क्योंकि आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कब तक आप गोल गोल घूमते रहोगे, कब तक आपकी वेटिंग आएगी, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपके रीसफल को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही आपके जो संस्कृत वाले जो विद्यार्थी कुछ ऐसे बोलते हैं कि सर संस्कृत वालों को क्या होगा, तो उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या फिर आपको उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। चलें, तो प्यारा साथियों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना। ठीक है ना। देखो, इसमें जो मैं आपसे बातें करूंगा वो देखो, इसको लेकर बातें करूंगा रीट 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर मैं आपको बातें करने वाला हूं। और पहली बात जो आपको टीचर्स यूट्यूब पर बता रहे हैं, उनकी जो अफवाहें ना, उनसे बचे, अफवाहों से बचे, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि एक विद्यार्थी के जीवन में एक अंक का से रह जाना कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको कितना बड़ा ठेस पहुंचती है, इस बात का मुझे बखूबी पता है। क्योंकि जो विद्यार्थी 1 या 2 अंक से रह जाता है किसी भर्ती में, तो उसको बहुत बड़ी धक्का लगता है। उसी प्रकार उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब होगा, क्या होगा, उसको सारी बातें ही नेगेटिव सी दिखाई देती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, देखो जो आपकी रीट की वेटिंग है ना, ये आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी। और आपके जो आपको जिलों के लिए जो निदेशालय ने सूचना भेजी थी, संदेश भेजा, भाई डाटा हमको प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले से डाटा प्राप्त होने वाला, 1-2 दिन में हनुमानगढ़ जिले से डाटा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो जिनसे मैंने बातें करी थी वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 1-2 दिन में हनुमानगढ़ जिले से डाटा निदेशालय के पास पहुंच जाएगा, और बाकी जिलों का भी बहुत जल्दी ही पहुंचने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें हम बातें करेंगे हमारे जो रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर, बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन प्लीज़ साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा वीडियो। देखो प्यारे साथियों, अफवाहों से बचे, मैंने आपको बता रहा था कि जो आपकी ये अफवाहें हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं,
उनसे बचें, क्योंकि देखो रीट 2021 की वेटिंग एक मजाक टाइप पर बनकर रहेगी। रीट 2021 जो वेटिंग है एक मजाक टाइप पर बनकर रहेगी, क्योंकि जो आपकी रीट 2021 की जो भर्ती थी ना, ये पूरी ही एक मजाक के तौर पर बन चुकी थी, क्योंकि इसके लेकर बहुत सारे कमेंट्स, कभी भर्ती पीछे कभी आगे, कभी कितनी इसमें डेटें चेंज की गई, कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए एक भर्ती मजाक टाइप बन चुकी थी ये। तो इसी को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा लंबी, जब तक आप कुछ सरकार से अपनी बातें सरकार तक नहीं रखते तब तक वो आपकी बातें नहीं सुनती। इसलिए आपको जो यूट्यूब पर जो बताया जा रहा है, कोई बोलता है कि आपकी वेटिंग आपके 25 तारीख तक आ जाएगी। देखो प्यार, ऑथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं, किसी कोई भी बीकानेर निदेशालय से आपको डायरेक्टली जानकारी लेकर वीडियो नहीं बना रहा है। कोई ना कोई जो वीडियो बताता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी जरिए से आपको बताने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही बीकानेर निदेशालय में कार्य करता हूँ, मुझे पता है वेटिंग हम कहाँ निकालने वाले, किस दिन निकालते, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो एक सूचना जो आपको मैं बताने की कोशिश करते हैं, हर एक टीचर्स यूट्यूब पर जो बताने की कोशिश करता है, वो एक अनुमानित होती है कि 1-2 दिन के ऊपर नीचे उस समय वो काम हो जाना है। तो ये अफवाहें जो आपसे बोल रहा कोई 1500 पर वेटिंग आएगी, ये तो आपको सरासर झूठ है। 1500 पर वेटिंग नहीं आएगी। कोई कहता है 5000 पर वेटिंग आ रही है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है 200 पदों पर वेटिंग आई, कोई 250 पर बोलता है, कोई कहता है कि मैं तो बीकानेर से जाकर ही बात करता हूँ, वहाँ पर तो 200 पदों पर वेटिंग आ रही। तो ये सारी बातें तमाम झूठी हैं। वेटिंग आपकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वेटिंग आपकी 700 से और 700 पदों के मध्य वेटिंग आपकी आएगी। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। अब ये वेटिंग किस किस प्रकार आए, किस किस रूप में आई, किन किन कैटेगरी में कितने कितना आएगा, वो भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ साथियों, जो आपको यूट्यूब पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो उनसे आप बचिएगा, ठीक है। और उन टीचर्स को कहना चाहूँगा जिनके पास अधूरी, जो आप कह सकते हैं जिन पर अधूरी न्यूज़ है, अधूरी जानकारी, प्लीज़ वो साथी बच्चों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसलिए, ठीक है ना। और जो किसी टीचर को ठेस पहुंच रही हो तो उसके लिए सॉरी, वाकई ये सच्चाई है कि बच्चों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। चलिए प्यार से तो आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट देखो, रीट की वेटिंग की सच्चाई। तो देखिए प्यार से, तो रीट की वेटिंग सच्चाई क्या है। जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, देखो पहले तो आपको सरकार के पास डाटा होना चाहिए। एक जो फंडा होता है कि सरकार के पास भाई डाटा होना चाहिए कि भाई इसका डाटा क्या है, कि इसमें कितने पद रीसफल के लिए खाली हैं और कितने पद इसके वेटिंग के लिए। ये दोनों पदों की अगर हम बात करें तो ये सरकार के पास होना चाहिए, जब सरकार रीट की वेटिंग और रीसफल निकालने की आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। लेकिन सबसे पहले आपका जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसमें 1 या 2 दिन में आपका जो डाटा है वो बहुत ही जल्दी आपके निदेशालय के पास पहुंच जाए, क्योंकि लगभग वहाँ पे सभी जो वहाँ पे ब्लॉक है उनसे डाटा प्राप्त कर लिया गया है। 1-2 दिन में आपका निदेशालय पहुंच जाएगा इनसे डाटा। इसी प्रकार आपके 1-2 दिन बाद सभी का डाटा निदेशालय पहुंच जाएगा। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा आज आपकी 22 अगस्त हो चुका है, 22 अगस्त हो चुका है। अब आपके पास कितना समय बचा। कोई विद्यार्थी बोलता है कि सर, कोई टीचर्स बोलते हैं, कोई विद्यार्थी बोलते हैं सर 25 तक आपका रीसफल आ जाएगा। तो भाई ऐसा तो संभव है नहीं, 25 अगस्त तक तो आपका रीसफल नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इस बात को सुनकर कुछ विद्यार्थियों को ठेस लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है, आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपकी वेटिंग आएगी, ऐसा नहीं वेटिंग आएगी तो आपकी वेटिंग तो आएगी, लेकिन कुछ समय लग रहा अभी। तो जब आप इतने दिन से 2 से 3 महीने इंतजार कर सकते हो, तो क्या आप 10 दिन 20 दिन और इंतजार नहीं कर सकते। आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आपकी वेटिंग भी आएगी, तो इंतजार कीजिएगा। इंतजार करना है कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संयोग होता है, कह सकते हैं ना। तो इसलिए आप एक इंतजार कीजिएगा, जिससे आपका सभी का अच्छा हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए देखो, जो अपना लास्ट जो क्वेश्चन है, अपना जो चल रहे हैं क्वेश्चनों में, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब होगा निदेशालय को डाटा प्राप्त। तो प्यारे साथियों देखो, निदेशालय को 29 और 30 अगस्त के मध्य डाटा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपके 9 से और 10 दिन के मध्य आपका डाटा निदेशालय के पास पहुंच जाएगा। 1-2 दिन में कि 25-26 तक तो आपका 3 से 4 जिलों का, जैसे कि आपके एक जिला आपका हनुमानगढ़ आता है, कौन सा आता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, और आपका एक आता है अलवर। इन 2 जिलों के लिए तो आपका डाटा निदेशालय के पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके और अन्य जिले उनका पहुंच जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं आपका जो डाटा है 29 से और 30 अगस्त के मध्य निदेशालय तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि 13 अगस्त को तो आपके निदेशालय ने सूचना भेजी थी डाटा प्राप्त करने के लिए, कब, 13 अगस्त को, और आज आपका 22 अगस्त हो चुका है। तो आपको 22 अगस्त यानी कि 29-30 अगस्त तक निदेशालय के पास डाटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला जो अपना पॉइंट आता है वो क्या है कि रीट कब तक आएगी, रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट। तो प्यारे साथियों, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, पहले आपका होगा रीसफल, मैंने आपको पहले बोला था, पहले आपका होगा रीसफल,
पहले आपका क्या होगा रीसफल, उसके बाद आपकी आएगी क्या वेटिंग, उसके बाद आपकी आएगी वेटिंग। जो आपका रीसफल होगा ना, जो आपका होगा रीसफल, जो आपका रीसफल होगा उसके एक सप्ताह बाद, एक जो सप्ताह बाद आपकी क्या आएगी, आपकी वेटिंग आएगी, एक सप्ताह बाद आपकी वेटिंग आएगी। तो रीसफल और जो वेटिंग होती है ना, इसमें सिर्फ 1 या 2 सप्ते का अंतर होता है। अब कोई कोई विद्यार्थी बोल रहे हैं सर ये दोनों साथ साथ आएंगी, तो प्लीज़ साथी ये तो आपका भ्रम है, आप चाहे कुछ भी सोच लीजिएगा, आप स्वतंत्र हो, सोच सकते हो कुछ भी, अब आपके हिसाब से कुछ होगा नहीं। लेकिन सच्चाई ये कि ये नियम के हिसाब चलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नियम नहीं हो सकता, नियम के रूल्स होते हैं, इनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से फॉलो करके इनको निकाला जाता है, आगे जो मतलब इनको किया जाता है। इसलिए आपकी जो वेटिंग और जो रीसफल है उसमें 1 सप्ते से और 2 सप्ते का समय लगेगा, और 1-2 सप्ते में आपकी रीसफल और वेटिंग दोनों आ जाएंगी। जैसे कि आपके मानो 29 और 30 अगस्त के मध्य आपको बीकानेर निदेशालय के पास डाटा प्राप्त होता है। डाटा जैसे प्राप्त होगा उसके बाद हम कह सकते हैं आपके फर्स्ट वीक में कि 5 सितंबर तक आपकी जो आपका 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक जो आपकी होगा वो आपका रीसफल आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि एक भर्ती हुई थी 2016, क्या हुई थी 2016 में भर्ती हुई थी, वो भी आपके फरवरी मंथ में हुई थी। फरवरी मंथ में उसकी कट ऑफ वगैरह आ गई थी, लेकिन उसका जो जो आपकी उसकी वेटिंग निकाली गई, जो विद्यार्थी उसमें डीओबी से रह गए थे और 1-2 नंबर से उसकी जो वेटिंग निकाली गई वो भी 5 सितंबर को ही निकाली गई। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए प्यार साथियों फरवरी और सितंबर देखो कितना अंतर है इसमें, 7 महीने बाद। ऐसे ही आपकी भर्ती भी आपकी उसी कगार पर, उसी स्थिति में आकर खड़ी हो गई है जो भर्ती कभी 2016 की खड़ी हुई थी, 3rd ग्रेड की, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपका जो रीसफल है वो लगभग 5 सितंबर को आपका रीसफल होगा, 5 या 4 सितंबर को आपके परिणाम आपके सामने होगा रीसफल का, ठीक है ना। उसके 1 सप्ते बाद या 10 दिन बाद आपकी वेटिंग भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेटिंग भी आ जाएगी। अब ये बात सुनकर किसी को अपाचोरी होगी, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव भरी हुई है ना, उनके दिमाग में बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनको सब गलत लगता है। इसलिए उनको सब लगता है फेंके फालतू वीडियो बना देते हो, कुछ भी कर देता फालतू में। तो प्लीज़ साथियों ये आपकी जो नेगेटिव भरी हुई, इससे आप बाहर निकल कर आइएगा और सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जिनको लग रहा है कि कल वेटिंग आ जाए, कल ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। और वही विद्यार्थी ऐसा करते हैं जिनको सब कुछ बेकार लगता है, नेगेटिव लगता है, वही फालतू कमेंट करते हैं और वही ही चैनल को डिसलाइक करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही भरी हुई है। तो मैंने आपकी रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट की आपको अच्छे से चर्चा करके बता दिया क्या क्या इसका फंडा होने वाला है, और चलिए और कब तक आएगी ये बता दिया, और कितने पदों पर आएगी। तो मैं आपको पहले बोल जाऊँ 700 से 750 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आने वाली, राइट। चलिए अगला जो देखो, जो पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कितने पदों पर आएगी वेटिंग लिस्ट 2021 की। तो प्यारे साथियों ये आपकी आएगी 700 से और आपके 750 के मध्य आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपसे यहाँ से क्लियर होना चाहिए फंडा। चलिए अब लास्ट जो पॉइंट जो लगातार विद्यार्थियों के दिमाग में जहन में घूम रहा गोल गोल, और इसको लगातार विद्यार्थी टीचर से लगातार पूछ रहे, मेरे पास बार बार कॉल करते और गोल गोल घूमने की कोशिश करते और घुमाते भी हैं सामने वाले को, तो वो ये कि रीसफल कब और कितने पदों पर होगा। तो प्यारे साथी देखो, जो रीसफल होता है ये क्या होता है, ये बात मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूँ। वेटिंग और रीसफल में आपको अंतर भी बता चुका हूँ, भाई इन दोनों में क्या अंतर होता है अच्छे से बता चुका हूँ, और ये चीज़ आपको अच्छे से बखूबी पता है कि भाई रीसफल और इसमें क्या अंतर होता है। देखो प्यारे साथी, रीसफल कब, तो आपका जो रीसफल लगभग आपके शिक्षक दिवस तक आपका रीसफल होगा, 5 सितंबर तक आपका रीसफल होगा, ठीक है ना। रीसफल 5 सितंबर तक होगा। इसका जो डाटा प्राप्त होगा, जो इसका डाटा मिलेगा बीकानेर निदेशालय को, वो 29 से और 30 अगस्त के मध्य इसका डाटा मिल जाएगा। देर शाम तक आपके 29 को या फिर मॉर्निंग में सुबह आपको जैसे ही 10-11 बजे उस टाइम आपकी खबर आ जाएगी कि आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, भाई बीकानेर निदेशालय के पास डाटा पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी आपकी वेटिंग आने वाली है और आपका रीसफल होने वाला, ठीक है ना। और कितने पदों पर होगा देखो, ये बार बार अब कितने पदों पर होगा, तो देखो प्यारे साथियों ये एक अनुमानित में बता रहा हूँ, अनुमानित बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक नहीं है। एक अनुमानित होता है, कहते हैं ना एक अनुमानित चीज़ है। देखो जो आप सोचते हो उससे, और एक आप अनुभव करते हो, अनुभव से ज़्यादा सोचने से ज़्यादा अनुभव होता है। उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कितने पदों पर आपका रीसफल होगा, तो देखो प्यार सबसे ज़्यादा जो रीसफल देखा गया कि रीसफल जो पद खाली रह गए थे वो आपके टीएसपी एरिया के अंतर्गत रहे थे, और आपका टोटल टीएसपी और हम नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो आपका जो रीसफल होगा लगभग 350 से और 450 के मध्य आपका रीसफल
हो जाएगा। देखो प्यारे साथियों, आपका जैसे ही रीसफल होता है तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपकी संस्कृत वाली भर्ती पर भी पड़ेगा। जो आपकी संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उस पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा रीसफल का। अभी प्रभाव कैसे पड़ेगा इसको तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो विद्यार्थी 1 या 2 नंबर से रह चुके हैं वो विद्यार्थी ने संस्कृत विभाग की भर्ती में फॉर्म डाला है, ठीक है, उनका संस्कृत विभाग की भर्ती से कट ऑफ से पहले उनका रीसफल आ जाए तो उन विद्यार्थियों का इसमें रीसफल हो जाएगा, तो यहाँ पर कट ऑफ कम हो जाएगी। समझ रहे हो, यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से वो कट ऑफ में फिर कम हो जाएगी, फिर आपकी इसमें संस्कृत में भी वेटिंग आने के चांस आपको बन जाते हैं। इसलिए आपके जो रीसफल होगा इसमें कहीं ना कहीं संस्कृत विभाग पर जो भर्ती इसका प्रभाव इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो रीसफल कब तक आएगा आपको ये मैं शिक्षक दिवस के रूप में आपको बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, और कितने पदों पर होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। 350 से और 450 पदों के मध्य आपका रीसफल होगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी इस चीज़ को गलत मानेंगे, तो भाई जिनके दिमाग में नेगेटिव भरी हो वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव इंसान के साथ रहते हैं और नेगेटिव ही उनके दिन में चलता, पूरे जहन पूरे समय उनके अंदर नेगेटिव ही चलता रहता है, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। और उनसे कहना चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल पर कोई जगह नहीं है, इस पर सिर्फ जो यकीन करता हो और जो मैं आपको आज तक बताया वो सभी आपको पता होगा सटीक और सही निकल रहा है। जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ सही है। मैंने आपको बोला था कि आपके उपेंद्र यादव जब आप बोलते थे सर वेटिंग 2 गुना गई है तो आपकी वेटिंग नहीं आएगी, आप ऐसा बोलते थे कि 2 गुना गई है तो आपकी वेटिंग नहीं आएगी, और उसी टाइम जब आपकी फाइनल कट ऑफ आई थी उसके बाद ही मैंने आपको बताया था आपकी वेटिंग आएगी, और आपको मैंने वेटिंग ये बोलता था कि आपकी जुलाई और अगस्त तक आपकी वेटिंग है, ये मैं आपको बोलता था कि जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी वेटिंग आ जाएगी, ये मैं आपसे बोलता था। लेकिन प्यार साथी ऐसा हुआ क्या, हुआ ये कि जो आपकी जो वेटिंग का जो फंडा था ये निर्धारित करता आपके जितने बच्चे होते ज्वाइनिंग पर, ये बात करती है ज्वाइनिंग पर। तो आपके कुछ अभी तो जिले ऐसे जैसे करौली आपका जिला है उसमें अभी भी स्पोर्ट वालों की उसमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, क्योंकि ये स्पोर्ट वाले इनका अभी क्या होगा, इनका परीक्षण होगा वो अभी नहीं हुआ। इनका परीक्षण से जिस खेल से, जैसे मान लो कोई फुटबॉल से, तो उसे फुटबॉल का परीक्षण लिया जाएगा, उससे देखा जाएगा क्या वाकई इसमें फुटबॉल का इसकी जो जिसके पास सर्टिफिकेट है क्या ये सही है, उस पर परीक्षण लिया जाएगा क्या इसमें फुटबॉल आता है या नहीं आता, ये भी आपके साथ होगा। तो इसलिए अभी स्पोर्ट वालों को करौली जिला से अभी रखा गया, बाद में इनका परीक्षण होने के बाद ऐसा सुनने में आ रहा कि इनका परीक्षण होने के बाद इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बाकी आपके लगभग सभी जो आपके जिला लगभग सभी में होगी, 1-2 जिला हैं जिनमें अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, उनमें भी बहुत ही जल्दी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये मैं जो चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जो सच्चाई है वो क्या रही, वो सच्चाई ये रही भाई आपकी वेटिंग जो आएगी, आपकी वेटिंग 101% आएगी। लेकिन इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा, वेटिंग आपकी जो आएगी थोड़ी लेट हो सकती है, ध्यान रखना थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। ये चीज़ ऐसी नहीं जो तुरंत हो जाए। मैंने उनसे बोला था कि भाई कितना समय लग जाएगा, उन्होंने यही जवाब आया कि ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं होती, बहुत ही सतर्कता से इनमें काम किया जाता है, बहुत ही सतर्कता से इनकी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कोई 500 पदों पर आ रही, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत ही सतर्कता से काम किया जाता है और पदों का कैटेगरी वाइज भी विभाजन किया जाता है, भाई कितने पदों को किस कैटेगरी में लिया जा रहा है, किस प्रकार से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी बातें थी। तो आपकी वेटिंग बहुत जल्दी आने वाली है, इसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके हैं तो वो विद्यार्थी तो 101% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो विद्यार्थी चाहे रीट 2022 की तैयारी अगर नहीं करना चाहते तो वो नहीं भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी से डीओबी की वजह से रह चुका है वो विद्यार्थी रीट 2022 तैयारी मत करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तनाव में मत आइएगा। और जो विद्यार्थी 2 या 3 नंबर से रहेगा किसी भी कैटेगरी से, तो भाई वो आपकी तैयारी स्टार्ट रखिएगा, इनकी आपकी जो तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। हो सकता है आपका नहीं हो, क्या पता नहीं हो, भगवान ना करे ऐसा नहीं हो कि आपका नहीं होता है और फिर भी आपको पढ़ना, इसलिए आपकी तैयारी रखिएगा जो 2 या 3 नंबर से किसी भी कैटेगरी में रहेगा। और जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह चुके हैं वो विद्यार्थी चाहे पढ़ाई करना चाहते हो, अगर शौक है पढ़ाई करने का, अच्छा लगता है तो पढ़ सकते हो, बाकी आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब जो विद्यार्थी इसको गलत मानता है वो गलत माने और जो सही मानता है वो इस पर ट्रस्ट कर सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ओके।